हेलो दोस्तों, सनातन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आज हम जानेंगे शीतला माँ के पूजा के बारे में। शीतलाष्टमी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला माता का पर्व मनाया जाता है, जिसे बसोड़ा या शीतलाष्टमी कहा जाता है। शीतला अष्टमी व्रत हर साल होली के 8वें दिन मनाई जाती है। शीतला माता को अष्टमी के दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन बासी भोजन करने से शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला अष्टमी के बाद से ही ग्रीष्मकाल का आरंभ हो जाता है, इसलिए शीतला माता के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की विधि विधान से पूजा करने वालों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला माता के आशीर्वाद से चेचक, खसरा व नेत्र विकार ठीक होने की मान्यता है। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। आज भी लाखों लोग इस नियम का बड़ी आस्था के साथ पालन करते हैं। शीतला माता की उपासना अधिकांशतः वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में होती है। प्राचीन काल से ही शीतला माता का बहुत अधिक महात्म्य रहा है। स्कंद पुराण में शीतला देवी का वाहन गर्दभ बताया है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। चेचक का रोगी व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, अतः कलश का महत्व है। गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्रायः माता शीतला को गर्दभ पर ही आसीन दिखाया गया है। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है, भगवती शीतला की वंदना के लिए यह मंत्र पढ़ें। वंदेहन शीतलां देवी रासभस्थान दिगंबराम माजनिकल शौपता सूरपालनकृत मस्तकाम। अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से यह पुनर्तः स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। हाथ में माजनी, झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से हमारा तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं और व्रती के कुल में दाहज्वर, पीतज्वर, विस्फोटक, दुर्गंधयुक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतलाजनित दोष दूर हो जाते हैं। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा ले। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मोली, होली वाली बड़कुले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख दे। अब शीतला माता की पूजा करें। माता को सभी चीजें चढ़ाने के बाद खुद और घर सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में बुजुर्ग दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को एक एक संतान थी। घर में सभी मिलकर प्रेम से रहते थे। तभी शीतलाष्टमी का पर्व आया। दोनों बहुओं ने व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही बासोड़ा मतलब बासी भोजन मां के भोग के लिए तैयार कर लिया। लेकिन दोनों की संतानें छोटी थीं। उनको लगा कि कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान न कर जाए, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को ताज़ा खाना बना के खिला दिया। शीतला मां का पूजन करने के बाद जब वो घर लौटी तो बच्चों को मरा हुआ देख रोने लगी। उनकी सास ने उन्हें शीतला मां को नाराज करने का फल बताया और कहा, जाओ, जब तक अपने बच्चे जीवित न कर लेना घर वापस नहीं आना। दोनों बहुएं अपने मरे हुए बच्चों को लेकर भटकने लगी। तभी उन्हें खेजड़ी के पेड़ के नीचे ओरी और शीतला 2 बहनें मिलीं। दोनों बहनें गंदगी और जू के कारण बहुत परेशान थीं। बहुओं से उन बहनों की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपना दुख भूलकर दोनों बहनों के सिर से जुएं निकाले। जुएं निकालने के बाद शीतला और ओरी ने प्रसन्न होकर दोनों बहुओं के पुत्रवती होने की कामना की। इस पर दोनों बहुएं अपना दुख बताकर रोने लगीं। शीतला माता अपने स्वरूप में प्रकट हुई। दोनों बहुओं को शीतलाष्टमी के दिन ताज़ा खाना खाने की भूल का एहसास दिलाया और इसे सेहत के लिए हानिकारक बताया। शीतला मां ने दोनों बहुओं को अपनी गलती आगे से न दोहराने की चेतावनी देते हुए दोनों के बच्चों को जीवित कर दिया। शीतला मां के साक्षात दर्शन और अपने बच्चों को पुनः जीवित पाकर दोनों बहुएं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी और आजीवन विधि विधान से शीतला मां की पूजा और व्रत करने लगी। शीतला माता की कृपा से हम सब भी अपने